नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग से संबंधित खबर को लेकर आपके सामने आज बैठा हूँ। शिक्षा विभाग ने एक बड़ी खबर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की थी। तो एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई कि अब Tier 3 की तो परीक्षा हो ना गई, ज्वाइनिंग भी हो गई सबों शिक्षकों की। कोई 51-52 हज़ार जो Tier 3 में बहाल हुए थे बीपीएससी द्वारा, वो सब स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं। तो शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि नहीं, अब तो Tier 4 की भी परीक्षा लेंगे। माने बीपीएससी द्वारा अब चतुर्थ चरण में बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन देगा। और ये सब कुछ 10 अगस्त के पहले एक तारीख दे दी है शिक्षा मंत्री ने कि 10 अगस्त तक। अब उसके बाद तो चुनाव नज़दीक हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे तो सितंबर में स्वाभाविक रूप से डेट अनाउंस हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उसके पहले एक कट ऑफ डेट दे दिया है शिक्षा मंत्री, मतलब शिक्षकों से संबंधित एक और तारीख आ गई, वो है 10 तारीख की। 10 तारीख तक बिहार में Tier 4 की नियुक्ति होगी। मुझे लगता है कि मिनिमम कम से कम 50,000, उससे कम शिक्षक बहाल नहीं होंगे। अभी भी बिहार में कोई 6.5 लाख शिक्षक हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई 70, 80, 25, 85 हज़ार शिक्षकों की कमी बताई जा रही है। जो छात्र शिक्षक का अनुपात है, और स्कूलों की संख्या को 81,000 हो गई है। 6.5 लाख शिक्षक हो गए हैं। तो शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि वही Tier 4 भी लेंगे। और ये सारे जो Tier 3 के शिक्षक जब योगदान कर लिया है उन्होंने, तो सब एक बार हम लोग फीडबैक लेंगे कि अभी स्कूल में वैकेंसी क्या रह गई है। और वैकेंसी की जून महीना में जब गणना पूरी हो जाएगी तो उसके आधार पर याचना भेजी जाएगी और Tier 4 की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलेगा जुलाई में निश्चित रूप से। और फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद अगस्त 10 के पहले नियुक्ति हो जाएगी। उसके साथ शिक्षा मंत्री ने एक और बात की, वो कि STET स्टेट की परीक्षा उसके पहले हो जाएगी, ली जाएगी। वो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जिसको कहते हैं। अब शिक्षा मंत्री ने जैसे ही ऐसी घोषणा की तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर डिमांड होने लगा कि भाई बीटेट की भी परीक्षा आप लीजिए। उसके पहले जुलाई में जब स्टेट की परीक्षा लेंगे तो बीटेट की भी परीक्षा लीजिए, इसलिए कि सीटेट की परीक्षा अभी जुलाई में संभवतः नहीं होगी। तो प्राइमरी एजुकेशन में जब बहाली होनी है तो उसके लिए तो सीटेट या बीटेट ही से न बहाल होते हैं। तो ये भी मांग हो रही है, शुरू हो गई है। लेकिन अभी तो शिक्षा मंत्री ने में स्टेट STET माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की है कि वो ली जाएगी। लगे हाथ में ये भी देख रहा हूँ कि फिर अब डोमिसाइल नीति लागू हो, ये मांग फिर शुरू हो गई है। शायद ये बम्पर नियुक्ति का इस नीतीश गवर्नमेंट में ये लास्ट अवसर होगा। इसके बाद तो चुनाव होंगे और नई सरकार आएगी। अब वो नई सरकार की क्या फिर रीति नीति होगी एक अलग है, तब फिर इतनी वैकेंसी भी नहीं निकलने वाली है। अब तो जो शिक्षक जो बहाल हो गए, जो कार्यरत हैं, वो जैसे जैसे रिटायर होंगे, अब उसी हिसाब से ना अब रिक्ति होगी और बहाली हुआ करेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 20-25 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति का ये सिलसिला हर साल होता रहेगा कम से कम, लेकिन ये बम्पर नियुक्ति का जो सिलसिला नीतीश गवर्नमेंट में शुरू हुआ और बीपीएससी की 4 बार बीपीएससी ने परीक्षा, 3 बार तो हो गई, नियुक्ति भी हो गई, अभी चौथी बार लेने की बात हुई है। तो डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग फिर जोर पकड़ी है। बिहारी लोगों की मांग है कि भाई बिहार में आप जब वैकेंसी अवसर आया है तो आप बिहारी को अवसर दीजिए। डोमिसाइल नीति तो लागू होने से बिहार के बाहर के लोगों को भी अवसर मिल रहा है। और 3 अवसर में कोई 30,000 से अधिक एक आकलन है कि उससे अधिक बिहार के बाहर के भी लोग यहाँ आए हैं। हालांकि सब अपनी मेरिट के हिसाब से हैं, इसलिए कि बिहार के बाहर लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो एक तो ये आपसे जुड़ी खबर है कि Tier 4 की भी परीक्षा होगी। एक बड़ी घोषणा कर दी शिक्षा मंत्री ने, खासकर शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर। आप सभी जानते हैं कि 5 फेज में कोई 29,000 से अधिक, लगभग 30,000, 29,800 समथिंग, ये अभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र का
एक ऑर्डर निकला जिसमें कि जिला आवंटन हुआ है, तो वर्चुअली इसको कागजी ही ट्रांसफ़र कहिए। इस टीचर तो स्कूल में न पढ़ाएंगे, तो जब तक कि स्कूल आवंटन नहीं होगा, उनकी स्कूल में पोस्टिंग का आदेश नहीं होगा, तो इसको फिजिकल ट्रांसफ़र ऑर्डर भी नहीं मानिए। तो शिक्षकों से ऑप्शन लिए गए थे, सारे ऐच्छिक स्थानांतरण हैं। तो इसके बारे में भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं नहीं, ये तो सभी इसी मई महीने में ये सब पोस्टिंग हो जाएगी। जिला आवंटन जो है वो सब विद्यालय आवंटन भी हो जाएगा। अभी परसों ही 11,800 Tier 1 और Tier 2 के महिला शिक्षक का भी ट्रांसफ़र हुआ है। और इस बार जो ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर से हुआ है तो कोई सूची नहीं निकली है। सबको 1-to-1 SMS के आधार पर सूचना मिलती है और इच्छा कोष ई शिक्षा कोष से संबंधित शिक्षक जिसको SMS मिला वो अपना ट्रांसफ़र का ऑर्डर देख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वो भी मैं देख रहा हूँ कि जो 11,800 महिला शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात जो जानकारी विभाग से दी गई, तो सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणी मिल रही है कि कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, इतनी कहाँ सूची है। अब तो वो सूची भी कहीं एक जगह नहीं ना मिलेगी, अब तो सबको इंडिविजुअल ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकल रहा है। अब इसमें वो शिक्षक की कहने की स्थिति में नहीं होगी कि हमारा नहीं हुआ, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, फलना को तो नज़दीक वाले थे, काहे कि सब दूरी के आधार पर हुआ है। अब Tier 1 Tier 2 के पूर्व शिक्षक या फिर विशेष शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे अभी जो छूटे हुए हैं। तो ये भी हुआ है कि ये नया एक आदेश हुआ है, विभाग की तैयारी है कि नहीं। अंतर जिला जो 52,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दिया था, तो ये तो हम करेंगे ही, साथ में विद इन डिस्ट्रिक्ट जिला के अंदर जो ट्रांसफ़र चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया पिछले साल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, ये सब लोगों का 1,20,000 शिक्षकों का उसी तरह से सॉफ्टवेयर से अब सीधे स्कूल में पोस्टिंग का ऑर्डर निकलेगा। और वही तरीका रहेगा, SMS से संबंधित शिक्षक को सूचना मिलेगी और फिर उनको जो स्कूल में सबों से ऑप्शन तो लिया ही गया है, 1 to 10 ऑप्शन मांगे गए हैं और इस हिसाब से उनकी पोस्टिंग होगी। तो विभाग से ये एक जानकारी शिक्षा मंत्री ने दी विभाग की समीक्षात्मक बैठक के बाद। अब चुनाव के पहले तो ये घोषणा इसलिए करनी है कि फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब तो फिर विभाग न नई नियुक्ति कर पाएगा, न ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगा। हाँ, उसके पहले 6,000 हेडमास्टर की पोस्टिंग तो इसी महीने हो जानी है। सब लोग बाट जो हो रहे हैं, बार बार तारीख पर तारीख आ रही है। तो 1 तारीख तो अब 10 अगस्त आ गई, तो 2.5 महीना अभी इस सब कुछ प्रक्रिया के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियुक्ति के लिए संबंधित आप सबों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये तो आपसे जुड़ी खबर थी। शिक्षकों के प्रमोशन का भी मामला, प्रमोशन का मतलब ही कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो लड़ रहे हैं बेचारे कि 12 साल पर उन्हें प्रमोशन मिलना था, कहाँ मिला। विभाग तो उनकी लड़ाई के बदले अब फिर कोर्ट में अलग से अपील दायर करने की बात करके लटका रखी है। तो एक अलग इशू है वो। हाँ, वो जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, एक फ़िलहाल उनके लिए राहत है कि 2 बार की परीक्षा में जो लोग हुए जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं पढ़ाए। फिर अब नई सरकार आएगी तो उनके तबादले की बात, जो एक परिकल्पना थी कि वही सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र होगा दूसरे स्कूल में, तो फ़िलहाल तो उन्हें एक राहत मिली है। इसमें ठगे गए वैसे 25,000 से अधिक शिक्षक जो पहली बार नियोजित शिक्षक अध्यापक बन गए, BPSC की परीक्षा पास किया तो उनको सब स्कूल छोड़ देना पड़ा। नए स्कूल में उन नई जगह पोस्टिंग हुई थी। तो एक तो ये फिर सक्षमता परीक्षा भी तीसरी बार होने ही जा रही है, उसका भी डेट, कार्यक्रम सब आपके सामने है। अब 5 बार परीक्षा होनी है उसकी। तो 70,000 शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक हैं। तो एक उनका भी सामला। प्रधान शिक्षक के बारे में अभी वो पेच फंसा हाई कोर्ट में, जो पिटीशन पेंडिंग है और इंटरिम स्टे है, वो जब तक वेकेट नहीं होता है। इस बीच 2 जून से गर्मी की छुट्टी हो रही है 20 दिनों के लिए। तो शिक्षक तो चाहते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये सारा ऑर्डर ये 2 जून के पहले निकल जाए, और नहीं तो फिर तो छुट्टी में स्कूल बंद रहेगा, तो ये ऑर्डर निकलने का क्या फ़ायदा। फिर तो स्कूल खुलने पर नहीं उनका योगदान होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर सबों की अपेक्षा है कि आप गर्मी छुट्टी की घोषणा होने से पहले
2 जून के पहले आप सभी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है जब सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं और 1,20,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के ऑर्डर इसी सॉफ्टवेयर के आधार पर सीधे अब स्कूल का आवंटन होगा। अब ज़िले के आवंटन की जो अब तक की प्रक्रिया जारी थी, इसको सरकार ने सॉफ्टवेयर में कुछ सब चेंज करके बदल देने का फैसला किया। ये सब शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है उनके हवाले ये बात मैं कह रहा हूँ, जो शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक के बाद। इसके बाद जो और भी लंबित मामले थे, चाहे वो छात्रों के लिए जिन्हें पोशाक की राशि मिलती है, साइकिल की राशि मिलती है, प्रोत्साहन की राशि मिलती है, या फिर शैक्षणिक अनुदान जो मिलता है, वो 3टा के आधार पर संबद्ध विद्यालय या इस लोगों को, उसके बारे में भी कहा है कि वो राशि भी जल्द देने के लिए विभाग को आदेश दिया है। ये सब कुछ 10 अगस्त के पहले शिक्षा मंत्री ने ये मीडिया को जानकारी दी है कि सब कुछ हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर शिक्षा विभाग से संबंधित, हाँ, एक विशिष्ट शिक्षक, इस विशिष्ट नहीं, स्पेशल टीचर, जो खासकर दिव्यांग छात्रों के लिए जो नियुक्ति होनी है, उसके बारे में भी कहा है कि वो अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है और वो नियुक्ति भी होगी। फिर उसी तरह से अनुकंपा के आधार पर जो शिक्षक या कर्मचारी का निधन हो गया सेवा काल में, तो उनके निकट आश्रित को जो नौकरी देने की व्यवस्था है, तो वो अनुकंपा के आधार पर भी 6,000 से अधिक मामले लंबित हैं वर्षों से। तो भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसका भी शीघ्र निष्पादन हो जाएगा। कुल मिला कर आपके लिए जुड़ी एक खबर थी जो आपको हमने अपडेट किया है। आपकी जो अपेक्षा है, मैं देखता हूँ कि अभी लगातार ये शिकायत हो रही है कि जो टीचर्स का ट्रांसफ़र का ऑर्डर अभी तक विभाग से जिन लोगों को मिला है, तो बहुत लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो खोलने पर उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड मिलता है, कोई दस्तावेज नहीं है। इस तरह से भी सूचना मिल रही है। खैर, अभी तो विभाग के शिक्षक के लिए एक है परेशानी, इसलिए कि दूरी के आधार पर ही सही या फिर विशेष समस्या को लेकर जिन लोगों ने आवेदन दिया था, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई अब बीतने को है, और जो विभाग ने जानकारी दी है उसके हिसाब से भी कुछ एक और दिन और माह इंतज़ार भी करने सकते हैं। इसलिए कि अंतिम तो जो कट ऑफ डेट दिया है शिक्षा मंत्री ने, वो अंतिम तारीख फिर 10 अगस्त है। तो 10 अगस्त तक की उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, चाहे वो हेड टीचर की हो, हेड मास्टर की हो, ये सब कुछ हो जाएगा। और सरकार ने जो एक भरोसा दिलाया है कि भाई हम चुनाव के पहले 2.5 लाख नई नियुक्ति करेंगे, उसमें शिक्षक का ये Tier 4 की भी तो नियुक्ति इसमें शामिल है। अब ये देखना होगा कि इसमें स्टेट STET की परीक्षा की तो बात शिक्षा मंत्री ने की दी है, लेकिन अब BTET की भी मांग हो रही है। डोमिसाइल नीति की भी एक नई मांग फिर जोर पकड़ी है। इस पर अब चुनाव को ध्यान में रखकर कहा है कि बिहार के बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों के लिए जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, पात्रता परीक्षा पास की है, वो लोग डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब ये एक मांग आने वाले चुनाव भी मुद्दा बनेगा। कई राजनीतिक दलों ने तो इसको मुद्दा बनाया है, खासकर जन स्वराज ने। तो इससे आपको हमने अवगत कराया। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना सुझाव दीजिए, अपना कमेंट दीजिए, और कुछ सवाल है उसको उठाइए, इसलिए कि आपके इन सवालों से फिर विभाग को, ACS को, शिक्षा मंत्री को भी एक फीडबैक मिलता है, जिसकी चर्चा मैं करता हूं। और अंत में अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।